हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीएसपी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के टॉपिक डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। कनकेव मिरर, concave mirror, and second is convex mirror. ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। इनकी डेफिनेशन फिर से रिपीट करेंगे उसको। नंबर वन डिफरेंस इज ऑफ डेफिनेशन concave mirror, it is a type of spherical mirror whose reflecting surface is curved inward. रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखना इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें पता ही कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर्स के दो पार्ट्स हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं इट इज ए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन हो रही है वो क्या है, कर्व्ड इनवर्ड होगा। ठीक है, तो सेट इसका सब फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारे लिए, इसकी डेफिनेशन इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ spherical mirror whose reflecting surface is curved outward. Okay, whose reflecting surface is curved outward. But second point is, हम जानते हैं कनकेव मिरर क्या होता है बच्चों। कनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग, मींस रेज को क्या करता है, इकट्ठा करता है, और कन्वेक्स क्या करता है, रेज को फैला देता है। तो हम दोनों में ये लिखेंगे इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर, converging in nature. Okay, it is diverging in nature. ये क्या करता है, रेज को फैला देता है, और कनकेव का नेचर क्या है, रेज को इकट्ठा करना, मींस एक जगह इकट्ठा कर देता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज इस डायग्राम। तो कनकेव मिरर को बना देते हैं किस तरह से, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की शेप होती है इस तरह से बच्चों। ओके, इस तरह से स्फेरिकल होगा जिसकी बाहु साइड क्या होगी, पॉलिशिंग, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो शो कर देते हैं, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। एक साइड क्या होगी इसकी, पॉलिश्ड सरफेस। जैसे कि हम घरों में मिरर जो यूज करते हैं वो इसी टाइप्स के होते हैं, मींस एक साइड हमारे पास, जैसे कि हम प्लेन मिरर यूज करते हैं, एक साइड क्या होती है, पॉलिश होती है, और एक साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसे हमने यहाँ पे किया, एक साइड इसको पॉलिश दिखाया और एक साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। ओके, तो थर्ड पॉइंट, इसका भी डायग्राम बना देते हैं बच्चों। ये लीजिए, इसका डायग्राम बन जाएगा इस तरह से। इसकी पॉलिश करेंगे इनसाइड इस तरह से। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड का होता है, जो हमने डेफिनेशन में लिखा था। तो लिखते हैं इसको, इट इज, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम के थ्रू इसका डिफरेंस हो गया। अब थर्ड पॉइंट हो चुका है हमारा, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, इनकी फोकल लेंथ के बारे में। हमने फोकल लेंथ भी डिस्कस कर ली, साइन कन्वेंशन में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में। क्या पढ़ा था कि इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव। कनकेव की क्या होती है, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इट्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास कनकेव चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। और कन्वेक्स मिरर, चाहे हमारे पास मिरर हो चाहे हमारे पास लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें ध्यान रखना, जब हम दूसरे डिफरेंसेस करेंगे तब इसको डिस्कस कर लेंगे लेंसेज में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो फिलहाल हम मिरर्स को पढ़ रहे हैं, तो मिरर्स की लिखेंगे। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट इज इसकी इमेजेस के बारे में। हमने इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ी है, उनका कंक्लूजन क्या निकला था, द इमेज फॉर्म बाय concave mirror is real and inverted। इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर काफी टाइम क्वेश्चन पूछ लिया गया भी, हमारे पास रियल और इन्वर्टेड बनती है कनकेव मिरर में, लेकिन एक केस ऐसा है जब ऑब्जेक्ट क्या इमेज कौन सी बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। वो केस कब है, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा। ये भी हमने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ लिया था। बट इमेज इज वर्चुअल एंड erect when object is between focus and pole of a mirror। जब कहां होगा, फोकस एंड पोल ऑफ ए मिरर के बीच में क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस हमें याद रखना है इसका। और इसके लिए कन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें डायरेक्ट क्या लिखोगे, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर is always virtual and erect। कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पढ़ा हमने। अभी 6 पॉइंट लिखते हैं। इसका 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट में हम लिख सकते हैं इनके यूजेस का डिफरेंस। कनकेव मिरर कहां यूज हो रहा है और कन्वेक्स मिरर कहां यूज हो रहा है। कनकेव मिरर इट इज यूज्ड in सोलर कुकर्स। इनका यूज सोलर कुकर्स में हो रहा है, और यूज्ड एज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर के रूप में भी इसको यूज करते हैं हम। ओके, और कुछ या यूज्ड इन headlight of vehicles। व्हीकल्स की हेडलाइट्स में भी इसका क्या होता है यूज, क्योंकि हमें बीम क्या चाहिए होता है, फोकस बीम ऑफ लाइट चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि कनकेव का नेचर क्या है, कन्वर्ज करना है इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका भी यूजेस लिखते हैं, 6 डिफरेंस हो जाएंगे। फिर क्या, कन्वेक्स mirror
used for rear view in vehicles। मीन्स जैसे हमारी कार में या फिर हमारी बाइक्स में जो शीशे लगे होते हैं, जो मिरर्स लगे होते हैं, वो कौन से होते हैं? कन्वेक्स टाइप के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट इसका डिफरेंस और क्या हो सकता है कन्वेक्स मिरर का? कन्वेक्स मिरर का और डिफरेंसेस हम लिख सकते हैं, जैसे कि एक हमारे पास रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स हो गया, और क्या होते हैं? सिक्योरिटी मिरर्स। सिक्योरिटी मिरर्स में भी इसका यूज होता है, और स्ट्रीट लाइट्स में भी, इन स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रीट लाइट्स में इनका क्या होता है? यूज कर लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर में। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस में डिफरेंसेस। तो एज यूजुअल पहले इनकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, वो भी इनका डिफरेंस होगा। फर्स्ट, इट इज थिकर, मींस मोटा, थिकर फ्रॉम मिडल एंड थिनर फ्रॉम एजेस। किनारों से क्या होगा? बीच में से मोटा और किनारों से क्या होगा? पतला होगा। और ये क्या होगा? इट इज थिनर फ्रॉम मिडल एंड थिकर फ्रॉम एजेस। किनारों से, ये बीच में से पतला होगा और किनारों से क्या होगा? मोटा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन स्ट्रक्चर के ऊपर हमने डिफाइन किया इसको। सेकंड पार्ट इसका और इसका क्या रहेगा? कन्वेक्स लेंस क्या होता है? नेचर में क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। ये इसको क्या करता है? एक जगह पे क्या करता है? फोकस करता है। ठीक है, लिखते हैं इट इज converging in nature। और ये क्या है? it is diverging in nature। ये इसको क्या करता है? डाइवर्ज, फैला देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में कैसे शो करेंगे इसको? डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास क्या होगा? देखिए, कन्वेक्स लेंस किस तरह होगा? इस तरह से कन्वेक्स। ओके, ये होगा कन्वेक्स लेंस, और बीच में इसका क्या होगा? यहां पर अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो बीच में क्या होगा इसका? ये ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम O से शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा लेंस है ये? कन्वेक्स लेंस। ओके, तो कनकेव भी बना देते हैं फिर। ये देखिए, ये है कनकेव लेंस। ओके, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर में शो करना होगा। तो ये देखिए, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? O, ऑप्टिकल सेंटर। और ये कौन सा लेंस है हमारे पास? कनकेव लेंस। तो अगर आपको इमेज फॉर्मेशन में कोई डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस सारा हमने डिस्कस किया, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। तो फोर्थ डिफरेंस क्या लिखेंगे हम इसके बारे में? इसकी फोकल लेंथ के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, लिखते हैं फोकल लेंथ of convex lens is always positive। उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और इसकी फोकल लेंथ इसका रिवर्स होगी। फोकल लेंथ
of concave lens is always नेगेटिव। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? ऑलवेज नेगेटिव। 4 डिफरेंसेस हो चुके हैं, फिफ्थ लिखते हैं अभी। फिफ्थ डिफरेंसेस लिखेंगे हम इसकी पावर के बारे में। ओके, पावर नहीं, इसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में लिख देते हैं। ये इमेज किस तरह की बनाएगा, जैसे कि हमने मिरर में भी लिखा, इमेज formed by convex lens is real and inverted। रियल और इन्वर्टेड बनेगी, बट एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। कब? बट in one case it will be virtual and erect when object is between P and O। P and O means प्रिंसिपल P नहीं, F, बिटवीन कैपिटल F एंड O, मींस प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज क्या बन जाएगी हमारे पास? वर्चुअल और इरेक्ट बन जाएगी। नहीं तो हमेशा ही क्या बनाएगी? रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। तो इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ लिया था 1 मार्क्स में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ ए गिवन कन्वेक्स लेंस, व्हाट इज द टाइप ऑफ नेचर ऑफ इमेज? इमेज का नेचर किस तरह का होगा? तो बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमने पढ़ा हुआ है भी कन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज में आता है, लेकिन नहीं, इस केस में क्या बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा। तो इस बात को हमें माइंड में रखना होगा। लेकिन हमारे पास अगर जो कनकेव लेंस गिवन है, कनकेव लेंस क्या करता है? हमेशा ही वर्चुअल इमेज में आता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। इमेज फॉर्म्ड बाय concave lens is always virtual and erect। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ओके फ्रेंड्स, 6th डिफरेंस लिखते हैं इसके यूजेस के बारे में। ओके, इसका बेसिक यूज जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, जिसमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। उसमें एक यूज होता है भी ये कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस ह्यूमन आईज के डिफेक्ट को दूर करने में यूज, जो कि हम स्पेक्सेस पहनते हैं, चश्मा वगैरह पहनते होंगे आप लोग, उसमें ये कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का यूज होता है। तो देखते हैं कौन सा डिफेक्ट हटाने के लिए कौन सा मिरर, कौन सा लेंस यूज होता है। कन्वेक्स लेंस is used to resolve hypermetropia defect in ह्यूमन आई। ओके, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ पर्सन्स को क्या होता है, पास का दिखाई नहीं देता और दूर का दिखाई देता है, वो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट में आता है। और उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका भी डिफरेंस लिखते हैं क्या? कनकेव लेंस is used for resolve myopia defect
इन ह्यूमन आई। ओके, मायोपिया डिफेक्ट में क्या होगा, कुछ पर्सन्स को पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता, तो वो जो स्पेक्सेस पहनेंगे वो पहनेंगे कनकेव लेंसेज वाले, जिसमें क्या होता है वो डिफेक्ट क्या होता है, दूर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंसेस लिखे हैं हमने पर्टिकुलर कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के बारे में, क्या डिफरेंसेस होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, चाहे सीबीएसई हो चाहे हमारे पास स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हो, तो इन क्वेश्चंस को हमें राइट करना बहुत कंपलसरी और इन्हें लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ओके स्टूडेंट्स, राइट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंसेस क्या है। ओके, 3 to 4 डिफरेंसेस करेंगे इसके। फर्स्ट डिफरेंस इज इन रियल इमेज rays after reflection or refraction actually meet at a point। सच में मींस एक्चुअली क्या करेंगी, मीट अप होगी किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, तब क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। जैसे हमने शो किया था ग्राफ इस तरह से हमारी ये एक्चुअल, इनको एक्चुअल लाइंस बोलेंगे और ये कौन सी लाइन है, ये वर्चुअल लाइंस। तो ये डिफरेंसेस है कि अगर एक्चुअली इसी तरह से आप रे डायग्राम बना रहे हो, इस तरह से कोई इमेज बन रही है तो ये कौन सी होगी, रियल इमेज, और डॉटेड लाइंस जो शो की गई है वो कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ओके, देखते हैं भाई, इन वर्चुअल इमेज rays after reflection or refraction appears to diverge फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होती आपको दिखेगी। आपको मींस रियल में वो क्या होती है, किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज नहीं होती लेकिन डाइवर्ज फैलती हुई दिखेगी किसी एक पॉइंट से, और वो पॉइंट शो क्या होगा, डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन रही। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, रियल इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ये क्या होगी, स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो सकती है, लेकिन वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं होगी। ओके, वर्चुअल इमेज डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं होगी। थर्ड डिफरेंस क्या रहेगा, थर्ड डिफरेंस इज रियल इमेज is formed in front of मिरर। मिरर की क्या होगी, फ्रंट में बनेगी, और ये कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज is formed behind the mirror। मिरर की पिछली साइड बनी, मींस राइट साइड बोल सकते हो, इसको राइट साइड बोल सकते हो। ओके, तो ये डिफरेंसेस थे हमारे पास। थ्री डिफरेंस, पहले हमने डिफरेंसेस लिखे कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के बीच में, फिर हमने डिफरेंसेस लिखे कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस के बीच में, और लास्ट में हमने क्या लोग किया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंसेस है।
तीनों डिफरेंसेस में से एक या फिर कभी कभार तीनों डिफरेंसेस ही आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये डिफरेंसेस अच्छे से याद करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।